नाज़रीन, हमारे साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद फराज साहब जो है मौजूद हैं। जंग मीडिया ग्रुप से इनका ताल्लुक है और इन्होंने अर्ली 90s से जो है अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया और इन्होंने इस 30 से 35 साल के अरसे में क्राइम ही कवर किया और इनकी बड़ी ग्रिप है और इनका माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में क्राइम बीट के हवाले से बड़ा नाम भी है और इनके जो है क्रेडिट में बहुत सी स्टोरीज भी हैं। अहमद फराज साहब से बातचीत करते हैं। इन्होंने अर्ली 90s में सहाफ़त का जब आगाज़ किया उसी वक्त ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो इस वक्त लाहौर की बड़ी दुश्मनी है उनका भी आगाज़ था और अरूज था। अमीर बलाज के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी जो फैमिली थी उनकी ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से भी जो इनके एक्सपीरियंस है उससे भी फ़ायदा उठाते हैं। सर, ज़रा बताइएगा कि लाहौर की जो चंद बड़ी ख़ानदानी दुश्मनियाँ थी उनमें इनकी दुश्मनी का जो है शुमार होता था। इस दुश्मनी का आगाज़ किस तरह से हुआ, कितने लोग इसमें लुकमा अजल बन गए, पुलिस का क्या किरदार था? इनके दरमियान जो दुश्मनी थी वो कोई जायदाद की, कोई कब्ज़े की, कोई पैसों की, कोई ऐसी लेन देन की, कोई रिश्ते का तनाज़ा दुश्मनी वो नहीं थी। ना ही लाहौर में जितने भी गैंग्स हैं, नाम तो मैं सबका नहीं लूँगा, अगर उनमें कोई एनिमिटीज़ चल रही हैं तो ये उनमें अगर कत्ल गारत हुई है तो किसी का भी कोई जायदाद का रोला नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है। तनाज़ा सिर्फ एक है। तनाज़ा क्या है कि किंग कौन है, बादशाह कौन है, सिर्फ ये तनाज़ा है और कोई तनाज़ा नहीं है। आपका क्या ख्याल है, जो टीपू ट्रकों वाला है वो कोई गरीब आदमी था या बलाज जो है वो कोई गरीब आदमी है? लाहौर से कराची तक उनका कारोबार है, ट्रक अड्डे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की वो उसी का वो जगह ही है जहाँ पे वो रहते हैं। 30-30, 40-40 गन मैन के खर्चे उठाना, इतना इतना वेपन लेकर चलना, 10-10 गाड़ियों के साथ चलना। जब तारीखें होती हैं इनकी अदालतों में तो 100 लोग इनके साथ जब चलते हैं तो क्या ख्याल है, वो क्या कोई गरीब लोग हैं? कोई गरीब लोग नहीं है। तख्ते लाहौर की इतनी अहमियत है, जैसे हम ये सुनते थे कि मुंबई पे कौन राज करेगा, तो इस तरह तख्ते लाहौर की भी इतनी अहमियत है। इनका तनाज़ा ये है, ये कहता है कि ये लाड़ा कौन है, ये कहता है जी लाड़ा मैं हूँ, बाकी सब बराती हैं, और यही तनाज़ा है। दुश्मनी का आगाज भी इसी से हुआ। दुश्मनी का यही है। बिल्ला पहलवान थे, टीपू ट्रका वाले के जो वालिद थे, उन्होंने कोई किसी का कत्ल किया हुआ था या उनका कोई पहले खानदान में कोई कत्ल हुआ था? बिल्कुल नहीं। उनके एक मामू कत्ल हुए थे कुछ अर्सा, बहुत अर्सा पहले, उनके जब वो बचपन में थे। तो बिल्ला पहलवान क्योंकि एक नॉन शख्सियत थे, कारोबारी शख्सियत थे, एक बहुत क्रिमिनल थे हनीफा, और उनका भाई था शफीक बाबा, वो उनके मुलाजिम हुआ करते थे। वो उनको छोड़ के चले गए और फिर उन्होंने ही उनको कत्ल किया। उनके कत्ल के बाद जो उनका जो बेटा था टीपू ट्रका वाला, आरिफ अमीर उसका नाम था, आरिफ अमीर ने फिर अपने बाप के कारोबार को संभाला, उस गद्दी को संभाला, गद्दी कहेंगे ना उसको, दुश्मनी का आगाज हो गया। आरिफ अमीर ने फिर पुलिस को इंफॉर्मेशन दे के वो जो गैंग था जिसमें हनीफा था, काली था, मियां दाऊद था, शफीक था, और ये तमाम को एक एक करके उनका पता करवाया, उनको पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। अच्छा, ये जो यहाँ पे बड़े बड़े नाम थे, मतलब कि जैसे टीपू था, उसके वालिद बिल्ला थे, इनका इतना असुल रसूख होता था कि पुलिस से जो है पुलिस मुकाबले में अपना को दुश्मन पार करवा देना? 94 में बिल्ला पहलवान का कत्ल हुआ था। उसके बाद फिर टीपू जो था वो शालबी में जो इनका अड्डा है वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। उसने अपने घर में बैठकर अपनी इंफॉर्मेशन से उसने तमाम ये जो एब्सकॉन्डर्स थे इनका उसने पता करवाया। ये इंफॉर्मेशन उसने दी थी नवीज सईद को, मियां शफकत होते इंस्पेक्टर, उनको दी इंफॉर्मेशन, और फिर उनको जब इंफॉर्मेशन दी उन्होंने फिर उनको पकड़ा। मियां दाऊद था इसमें मेन जो किरदार था, जो इन्फॉर्मर बना था, उसको उन्होंने कहा था कि जी तुम पकड़वा दो हमें, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। फिर मियां दाऊद ने काली को, दाऊद को और सना को और उसको नीफा को पकड़वाया। मियां दाऊद ने उनको जब पकड़वा के फिर उन्होंने 2 मारे उधर शादरा में और 2 को उन्होंने फिर उधर शाहबाग में पार। जेन्युइन पुलिस मुकाबले होते हैं या पकड़ लिया? और कोई जेन्युइन पुलिस मुकाबले नहीं, पुलिस मुकाबले होते भी हैं, कुछ जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट जो ये खानदानी दुश्मनी की भेंट चाह रहे होते हैं, ये पुलिस मुकाबले नहीं होते, इन्हें पकड़ा और फिर साबित, यानी कि एक पुलिस मुकाबले का सिनेरियो बना दिया। इसी तरह एक दुश्मनी लाहौर में बड़ी पुरानी गुजरी है। वाहिद वो दुश्मनी थी जो 30-35 साल चली, जिसमें शेख रोहेल असगर जो हमारे एमएनए थे साहब का, उनके खानदान की, और इखलाक गुड्डू हुआ करते थे बागबानपुरा के, उनके वालिद से माजा सिख कहा जाता था उनको। ये इनकी पुरानी दुश्मनी थी, 30-35 साल ये दुश्मनी चली। ये वाहिद दुश्मनी है जिसमें सुलह हुई कुरान पे, और ये सुलह किसने कराई? मियां नवाज शरीफ। क्या बात है। मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, ये सुलह उन्होंने करवाई। उस दोनों पार्टियों में बैठ के ये सुलह कुरान पे हुई थी कि अब आप दोनों पार्टियों में से किसी को कोई
नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी का कोई कत्ल नहीं कराएगा। तब तो इन तमाम पार्टीज के जो लोग थे, जो इनके जो जेलों में थे, फिर इनको बाहर निकलवाया गया। उसके बाद फिर इन दोनों पार्टियों ने वेपन कैरी करना छोड़ दिया था, क्योंकि कुरान शरीफ पे वो सुलह हो गई थी। और सुलह किसने करवाई थी? मियां नवाज शरीफ ने। ये वाही सुलह मुझे याद है जो मियां नवाज शरीफ ने, अगर यही किरदार देखिए, जिस तरह अगर मियां नवाज शरीफ ने ये किरदार अदा किया है, अगर यही किरदार हमारे आज के MNA, आज के MPs ये किरदार अदा करें, तो मेरा ख्याल है दुश्मनियां जो हैं वो ये कत्ल वगैरह रुक जाए। आप नारंग मंडी देख लें, आप शकरगढ़ दे रहे, ये जो पूरी पट्टी है शेखपुरा की, नारंग, शकरगढ़, अपना जो नारोवाल जो है, ये पूरी पट्टी में यकीन जाने का इतने घर हैं कि जहां पर हर घर का कोई ना कोई फर्द जरूर कत्ल हुआ हुआ। मुझे किसी ने कहा कि जो दुश्मनदारी वाले मामला होते हैं उसमें पुलिस की दिहाड़ी ठीक ठाक लग रही होती है। वो दोनों तरफ से लगाते हैं, वो मुद्दई की तरफ से भी लगाते हैं, वो मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से भी लगाते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत से नाम लिए जिसमें बाबा, शफीका और इस तरह के दीगर भी आपने नाम लिए। इसमें ये बट फैमिली किस तरह से इसका मतलब कि इंट्रोड्यूस होती है और इनका बट फैमिली से कैसे? बट फैमिली की एंट्री होती है 94 में। अच्छा, यानी कि बिल्ला के कत्ल के बाद? जी, बिल्ला जब पहलवान जब कत्ल होते हैं तो उनका पर्चा तो ज़ाहिर है नीफा पर और शफीक पे करवाया जाता है, लेकिन टीपू जो है उसकी तरफ से दावा ये किया जाता है कि इनको हमारे मशहूर लाहौर के हैं ख्वाजा तारीफ गुलशन और गोगी भट्ट और टीफी भट्ट, क्योंकि इन्होंने कत्ल करवाया। खैर, वो पर्चा भी जो है वो खत्म हो जाता है जब उनको जब पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। फिर उसके बाद ईवानी अदल में टीपू पर भी फायरिंग होती है। ये 2003-4 की बात है, 2002 की बात है ये। उस पर जब फायरिंग होती है उसमें 5 लोग मर जाते हैं बेगुनाह, तो उसका पर्चा भी करवाया जाता है। गोगी भट्ट और टीफी भट्ट वगैरह, आबिद बॉक्सर वगैरह के खिलाफ उनको पर्चा करवाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें ये बड़ा मशहूर था कि वेपन चेंज कर दिया गया था, बहुत से लोग ये दावा वेपन जो चेंज करके जो स्टोरी थी ना वो 2010 में हुई थी जब टीपू का कत्ल हुआ। अच्छा, ठीक है। उसमें क्योंकि टीफी भट्ट जो थे उनका पिस्टल इस्तेमाल हुआ था और कहा यह गया था कि वो पिस्टल जो था वो चेंज कर दिया गया और अदालत में साबित नहीं हुआ कि ये जो पिस्टल था ये टीफी भट्ट का था। ठीक है जी। उसमें जो है वो नामजद थे, मुझे याद है उसमें एक साकिब भट्ट थे, उसमें गवाह, और एक थे बोला गाड़ी। ये 2 गवाह थे टीपू के कत्ल में। मुनाजिर शाह आज भी इनके साथ है और जो साकिब भट्ट था वो गलबन मुनहरिफ हो गया था इस केस से। मैं बताता हूँ, वो जब टीपू के कत्ल से वो मुनहरिफ हो गया तो जो उसका मेन कैरेक्टर था, जो मेन कातिल था खुर्रम, जो है वो उम्र कैद हो गई थी। और बाकी जो उसमें नामजद थे मुलजिम, जिसमें एहसन शाह था, जिसमें साईं था, जिसमें एक इमरान गोली था, वो तमाम के तमाम जो थे, जिसमें टीफी भट्ट साहब थे, गोगी भट्ट साहब थे, ये तमाम जो थे ये फिर बरी हो गए। अच्छा, मैं बिलाज पे जाने से पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये पता है कि इस खानदानी दुश्मनी में इस घराने के 3 या 4 लोग जो हैं वो जहाने फानी कूच कर गए, लेकिन जो दीगर अफराद थे जो इनकी सिक्योरिटी पे थे, जो इनके करिंदे थे दोनों तरफ से, वो भी कत्ल हो रहे थे इस खानदानी दुश्मनी ने। अगर आप कोई अंदाजन को बताएं कि कितनी जानें जो है निकल ली? देखिए जी, 5 तो जो ईवाने जब टीपू पे फायरिंग हुई 5 तो वो थे, 5 वो कत्ल हुए। फिर उसके बाद टीपू कत्ल हुआ, फिर बिल्ला पहलवानों से कत्ल, और अब ये बला, यानी कि 5 और ये 3 टोटल 8 मर्डर हुए अब तक। उसके अलावा वो जो बाबा, शफीका और वो भी, लेकिन वो देखे वो 6 वो शूटर थे। अच्छा। वो हायर किए गए थे जिन्होंने आगे इनको मारा। वो ऐसा इनकी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो जिसने भी बिल्ला पहलवान को कत्ल करवाया उसने उनका नाम लिया। हाँ, नीफा ने और उसने शफीक ने, इन्होंने ईद मिलादुन्नबी वाले दिन ताहिर प्रिंस पर भी फायरिंग की थी, और जिसमें वो जब फायरिंग करने के लिए आए तो 8 राहगीर मारे गए थे उसमें। ताहिर प्रिंस बच गया था। अब ताहिर प्रिंस की दुश्मनी किससे थी? ताहिर प्रिंस की दुश्मनी थी मुजावरों से। मुजावरों के भाई को उसने कत्ल किया हुआ था लंदन में। लंदन में क्यों कत्ल किया हुआ था? जब उसकी लड़ाई हुई, जब उस लड़ाई में मुजावरों के भाई ने ताहिर प्रिंस पर जब हमला किया छुरी से कसाई की दुकान पे, तो उसने वही छुरी छीन कर उनके भाई को वहां पे कत्ल कर दिया लंदन में। उसके बाद फिर उसको ताहिर प्रिंस को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया, और जब वो यहाँ पर आया तो उसका बदला लेने के लिए जब मुजावरों ने उस पर फायरिंग करवाई तो उस फायरिंग के नतीजे में 8 राहगीर मारे गए। ताहिर प्रिंस बच गया उसमें। और वो फायरिंग किससे करवाई गई थी? वो फायरिंग भी नीफा ने और शफीक बाबा ने अपने साथियों के साथ की थी वो फायरिंग। अच्छा, मुझे अब टीपू के हवाले से थोड़ा बताइएगा। पहले इस पे 2002-3 पे कातिलाना हमला होता है, बच जाता है, इसके बहुत से जो है गार्ड वो हलाक भी होते हैं, कुछ जख्मी भी होते हैं। इसको मेरे ख्याल 8 फायर लगे थे, ये बड़ी मुश्किल बचता है। फिर ये 2010 में वापस आ रहा था, क्या ये इस अरसे में ये गायब रहा या ये बिरूने मुल्क से अपना गैंग चलाता रहा? ये मामला था क्या? और उसकी भी FIR बट फैमिली पे कटी थी, उसकी क्या वजह थी? और ये फिर उससे मतलब कि उस FIR से ये निकल कैसे गए? देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं, ये जो टीपू है, टीपू के जो मामू है वो है बच्चू पहलवान और बई पहलवान। उनका कहना ये है कि जी हमसे कई दफा बट बरादरी ने, बट फैमिली ने सुलह की कोशिश की है, लेकिन
हमें इन पे यकीन नहीं है। तो ये इनका ये कहना था, इनका ये बयान था बच्चू पहलवान कि मतलब कि यकीन के फुकदान की वजह से हम सुलह की सुलह नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि अगर आज तक अगर सुलह नहीं हुई तो उसमें कुछ लोगों का किरदार भी ऐसा था जो खुद भी चाह रहे थे कि ये सुलह ना हो। मतलब डेरे चलते रहेंगे तो डेरे चलते रहेंगे, पुलिस रोटियां भी चलती रही, बाकी जो वहाँ पे आते थे उनकी रोटियां भी चलती रही, ये मामला। अच्छा, हाल ही में एक सुलह हुई भी थी जिसमें ये वो क्या कहते हैं बट फैमिली थी, बाबर बट के भाई थे, फिर वो उनकी शफकत बग्गा वगैरह से सुलह हुई थी ना। और उसमें ये बिलाल बसीन में मैं बताता हूँ, वो बसीन के हैं शफकत बग्गा, और जो सुहेल शौकत जो एमपी है उसके गलबन वो कजन है उसका, ये जो है पीला और गाम होते थे, ये उनका बेटा है। अच्छा, ये उनके बेटे हैं। तो इनकी जो दुश्मनी थी वो थी बाबर लखो डैरिये से। बाबर लखो डैरिये को कत्ल कर दिया गया था। उनके जो भाई हैं इसरार भट्ट वगैरह, ये सुलह करवाई है गालबन ख्वाजा इमरान वगैरह ने ये सुलह करवाई है। ये कुछ माह कबल इसमें बिलाल भी बैठा हुआ था, जिसमें बिलाल भी था। ये सुलह कुछ माह कबल हुई है। अच्छा, जब बिलाल की फैमिली ने इन लोगों से सुलह कर ली और इनके साथ बैठ गई, तो ये इनके बट फैमिली के साथ क्यों नहीं कर रहे थे? क्या ये वही जो यकीन का की देखे बलाज की बाबर लखो डैरिया या इनसे डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं, इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। बाबर लखो डैरिया इसके ग्रुप का था। अच्छा, बलाज ग्रुप था, वो टीपू का यार था। ठीक है। अब बाबर लखो डैरिया जो था, बाबर इसरार भट्ट वगैरह की दुश्मनी थी शफकत बग्गा वगैरह से, ये शौकत भट्ट और उनके बेटों से। बीच में कोई ना कोई तो ताकत ऐसी थी ना जो ये चाह रही थी कि इनकी सुलह ना हो, कि ये एक सिलसिला चलता रहे, कोई इधर से मरे, कोई उधर से मिले, कोई इनके पैसे। तनाज़ा यही है कि जी किंग कौन है।